हेलो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंट जी के हिंदी एमसीक्यू की क्लास रन कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ज्वालामुखी और रेगिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। रिमेनिंग क्लासेस हम क्लास वाइज लेते रहेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज थार रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है? ऑप्शन ए ठंडा, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन सी समशीतोष्ण, ऑप्शन डी समुद्र तटीय है। नाउ राइट आंसर इज क्या है? उष्णकटिबंधीय। ओके, जो थार रेगिस्तान है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है जहाँ गर्मी और शुष्कता प्रमुख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनोरान रेगिस्तान किससे जोड़ता है? ऑप्शन ए मेक्सिको और अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका और यूरोप, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया और एशिया। नाउ राइट आंसर इज मेक्सिको और अमेरिका। सोनोरान रेगिस्तान मेक्सिको और अमेरिका के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी के विस्फोट ने हवाई के महल को नष्ट कर दिया था? ठीक है, जो कौन सी ज्वालामुखी है जिसमें एक महल था, हवाई महल, उसको नष्ट कर दिया था? ऑप्शन ए माउंट किलाविया, ऑप्शन बी माउंट फूजी, ऑप्शन सी माउंट सेंट हेलेंस, ऑप्शन डी माउंट एटना। नाउ राइट आंसर इज माउंट किलावेया। ठीक है, जो माउंट किलावेया है हवाई में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसने कई विस्फोटों के दौरान हवाई के प्रकृति महल को प्रभावित किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रेगिस्तान के समुद्र के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सोनोरान, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी कैलाहारी, ऑप्शन डी गिब्सन। नाउ राइट आंसर इज सहारा। ओके, जो सहारा रेगिस्तान है उसको रेगिस्तान का समुद्र कहा जाता है क्योंकि इसमें विशाल रेत के टीले हैं और यह विस्तार बहुत विशाल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिफोर्निया में स्थित डेड वैली क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए एक ज्वालामुखी, ऑप्शन बी एक रेगिस्तानी घाटी, ऑप्शन सी एक पर्वत, ऑप्शन डी एक झील। नाउ राइट आंसर इज एक रेगिस्तानी घाटी। ओके, जो डेली वैली है वो कैलिफोर्निया और नेवादा राज्य के बीच स्थित है। यह एक रेगिस्तानी घाटी है जो विश्व का सबसे गर्म और शुष्क स्थानों में से एक मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसुविलियन ज्वालामुखी किस देश में विस्फोट करने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। नो राइट आंसर इज इटली। क्या है? वेसुविलियन ज्वालामुखी इटली में स्थित है और यह पोपोई जैसे शहरों को नष्ट होने के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी में लावा नदी प्रभावित होती है? ओके, ऑप्शन ए माउंट फूजी, ऑप्शन बी माउंट एटना, ऑप्शन सी माउंट सेंट हेलेंस, ऑप्शन डी माउंट किलावेया। नाउ राइट आंसर इज माउंट किलावेया। ओके, जो माउंट किलावेया है हवाई में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इसे लावा नदी प्रवाहित होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनोरान रेगिस्तान में प्रमुख वनस्पति क्या है? ओके, जो सोनोरान रेगिस्तान है उसमें प्रमुख वनस्पति क्या है? ऑप्शन ए कक्षीय वृक्ष, ऑप्शन बी कैक्टस, ऑप्शन सी सदाबहार पेड़, ऑप्शन डी बांस। नाउ राइट आंसर इज कैक्टस। ओके, जो सोनोरान रेगिस्तान है उसमें कैक्टस जैसे सूखा सहन करने वाले पौधे प्रमुख रूप में पाए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा रेगिस्तान में अधिकांश कैक्टस के पौधे जरूर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी में विस्फोट ने 1980 में अमेरिका में तबाही मचाई थी? ठीक है, ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जिसके विस्फोट ने सन 1980 में अमेरिका में तबाही मचाई थी?
ऑप्शन ए माउंट वेसुविलियस, ऑप्शन बी माउंट सेंट हेलेंस, ऑप्शन सी माउंट इटना, ऑप्शन डी माउंट केटल लैक। नाउ राइट आंसर इज माउंट सेंट हेलेंस। ओके, जो माउंट सेंट हेलेंस का विस्फोट 1980 में हुआ था और इसने अमेरिका के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में व्यापक तबाही मचाई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेगिस्तान में वर्टिकल वाटर नामक वनस्पति मिलती है? ऑप्शन ए वटकामा, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी शोनवान, ऑप्शन डी कैलाहारी। नाउ राइट आंसर इज अटाकामा। ओके, जो अटाकामा है रेगिस्तान में वर्टिकल वाटर नामक वनस्पति पाई जाती है जो पानी की कमी को सहन करने के लिए अनुकूल होती है। कौन सी? वर्टिकल वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी विस्फोट 1883 में हुआ था जिसने पूरी दुनिया में आवाज़ की लहरें उत्पन्न की थी? ऑप्शन ए माउंट सेंट हेलेंस, ऑप्शन डी बी माउंट पैली, ऑप्शन सी माउंट कैलेटोवा, ऑप्शन डी माउंट एटना। नाउ राइट आंसर इज माउंट कैकेटोवा। ठीक है, क्या है? माउंट क्रेकाटोआ जो इंडोनेशिया में स्थित है। विस्फोट 1883 में हुआ था, 1883 में हुआ था और इसकी ध्वनि ने पूरे विश्व को प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान का मुख्य रूप से किस प्रकार का ज्वालामुखी क्षेत्र है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन बी ठंडा, ऑप्शन सी शुष्क, ऑप्शन डी आर्द्र। नाउ राइट आंसर इज शुष्क। ओके, जो सहारा रेगिस्तान है शुष्क जलवायु क्षेत्र में स्थित है और यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और तापमान अत्यधिक उच्च होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका को किस प्रकार का रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए ठंडा रेगिस्तान, ऑप्शन बी गर्म रेगिस्तान, ऑप्शन सी गीला रेगिस्तान, ऑप्शन डी शुष्क रेगिस्तान। तो आप सभी को पता है अंटार्कटिका कैसा है? ठंडा क्षेत्र है। ठीक है, अब जब ठंडा क्षेत्र है तो यहाँ का रेगिस्तान भी कैसा होगा? बहुत ही ठंडा होगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, वर्षा बहुत कम होती है और अत्यधिक ठंडे तापमान की वजह से बर्फ जमी हुई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार रेगिस्तान में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? ऑप्शन ए चंदन, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी कक्षीय वृक्ष, ऑप्शन डी कैक्टस। नाउ राइट आंसर इज कक्षीय वृक्ष। ओके, जो थार रेगिस्तान है वो कक्षीय वृक्ष जैसे खेजड़ी और बबूल पाए जाते हैं जो शुष्क और गर्म वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है, और ये थार रेगिस्तान है कहाँ? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी को स्ट्रोवोल्केनो कहा जाता है? ऑप्शन ए माउंट फूजी, ऑप्शन बी माउंट किलावेया, ऑप्शन सी माउंट एटना, ऑप्शन डी माउंट वेसुविलिया। नाउ राइट आंसर इज माउंट फूजी। ओके, जो माउंट फूजी है एक स्ट्रोवोल्केनो है जिसका अर्थ है कि इसका निर्माण ज्वालामुखी राख और लावा के कारण हुआ है जिसे यह एक शंकु के आकार का होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। इतने बार इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों का यदि 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो, कि आप कभी भी यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो भूल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी में 2010 में आइसलैंड में भयंकर विस्फोट हुआ था? इट इज़ आइसलैंड नॉट आइसलैंड। नेक्स्ट ऑप्शन सी इज माउंट एटना, ऑप्शन बी माउंट क्राकोटोआ, ऑप्शन सी माउंट फूजी, ऑप्शन डी एफ्लाटोजुकुल। नाउ राइट आंसर इज एफ्लाटोजुकुल। बहुत लंबा नाम है ये। ज्वालामुखी 2010 में आइसलैंड में विस्फोट हुआ था जो हवा के राख का गुब्बार फैल गया और यूरोप में हवाई यातायात प्रभावित हो गई थी। ठीक है, ये कब हुआ था? 2010 में। कहाँ पे हुआ था? यूरोप में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा हवा में फैल गया था ये विस्फोट
तो क्या हुआ था, हवाई यातायात भी प्रभावित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी को विस्फोट 1985 यानी 1985 में हुआ और यह कोलंबिया में स्थित था? ऑप्शन ए माउंट एटना, ऑप्शन बी माउंट पेली, ऑप्शन सी माउंट फिजी, ऑप्शन डी माउंट सेंट हेलेंस। नाउ राइट आंसर इज माउंट पेली। ओके, जो माउंट पेली है कोलंबिया में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका विस्फोट 1985 में हुआ था, ठीक है, और इसे कई लोगों की जान ले ली थी। ओके, ये कहाँ पे है, कोलंबिया में है, माउंट पेली, और इसमें विस्फोट कब हुआ था, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेगिस्तान में लॉवेज नामक जीवाणु पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कैलाहारी, ऑप्शन बी सहरा, ऑप्शन सी अटाकामा, ऑप्शन डी थार। नाउ राइट आंसर इज अटाकामा। ओके, जो अटाकामा रेगिस्तान में लॉवेज नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो अत्यधिक शुष्क और गर्म परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी सोनावान, ऑप्शन सी कैलाहारी, ऑप्शन डी अटाकामा। नाउ राइट आंसर इज थार। ठीक है, मैंने कुछ देर पहले ही पूछा था कि ये रेगिस्तान कहाँ पे है, तो देखिए क्वेश्चन ही आ गया। थार रेगिस्तान भारत में सबसे बड़ा और प्रसिद्ध रेगिस्तान है। यह कहाँ पे है, मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे लावा की नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए माउंट किलावेया, ऑप्शन बी माउंट एटना, ऑप्शन सी माउंट सेंट हेलेंस, ऑप्शन डी माउंट फूजी। नाउ राइट आंसर इज माउंट किलावेया। ठीक है, जो माउंट किलावेया को लावा की नदी कहा जाता है क्योंकि यह लगातार लावा प्रवाह होते रहता है। किसमें, माउंट किलावेया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे रेगिस्तान का गहना कहा जाता है? ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी क्यूबिक, ऑप्शन डी कैलाहारी। नाउ राइट आंसर इज कैलाहारी। जो कैलाहारी है उसको रेगिस्तान का गहना कहा जाता है क्योंकि यह प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के अनूठा संगम बना रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी को आग की नदियों का निर्माता कहा जाता है? ओके, जो कौन सी ज्वालामुखी है जिसमें आग हमेशा बहती रहती है? ऑप्शन ए माउंट फूजी, ऑप्शन बी माउंट किलावेया, ऑप्शन सी माउंट सेंट हेलेंस, ऑप्शन डी माउंट एटना। नाउ राइट आंसर इज माउंट किलावेया। ओके, जो माउंट किलावेया को आग की नदियों का निर्माता कहा जाता है क्योंकि यह लावा प्रवाह की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसमें निरंतर लावा प्रवाह होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी के विस्फोट ने 1902 में मार्टिनिक के सेंट पियर शहर को नष्ट कर दिया था? ऑप्शन ए माउंट एटना, ऑप्शन बी माउंट पेली, ऑप्शन सी माउंट फूजी, ऑप्शन डी माउंट केकटोआ। नाउ राइट आंसर इज माउंट पेली। ओके, जो क्या है, माउंट पेली का विस्फोट 1902 में हुआ था और इसे मार्टिनिक के सेंट पियरे शहर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो ये ज्वालामुखी है ये किस किस सन में विस्फोट हुआ, इनका किस किस शहर को नष्ट किया और कौन कौन सी ज्वालामुखी कहाँ कहाँ उत्पन्न हुई, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेगिस्तान में जीवन को सहने वाली जीव बहुत कम होते हैं? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी अटाकामा, ऑप्शन सी सोनोवान, ऑप्शन डी थार। नाउ राइट आंसर इज अटाकामा। ओके, जो अटाकामा रेगिस्तान है उसमें क्या है, जीवन को सहने वाले जीव बहुत कम होते हैं क्योंकि यह दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी में सबसे बड़ी कैलेंडरा पाई जाती है? ऑप्शन ए माउंट कैटल लेक,
ऑप्शन बी माउंट किलावेया, ऑप्शन सी माउंट एटना, ऑप्शन डी माउंट फूजी। नाउ राइट आंसर इज माउंट कैटब लेक। ओके, जो माउंट कैटब लेक है जो अमेरिका में स्थित है, उसमें सबसे बड़ी कैलेडवा पाई जाती है, जो एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेगिस्तान में बड़े पैमाने पर खनिज संसाधन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए केलाहारी, ऑप्शन बी अटाकामा, ऑप्शन सी सोनोवान, ऑप्शन डी सहारा। नाउ राइट आंसर इज अटाकामा। ओके, अटाकामा रेगिस्तान में संसाधन पाए जाते हैं, जैसे तांबा और लिथियम का विशाल भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी का विस्फोट 1980 में अमेरिका के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए माउंट सेंट हेलेंस, ऑप्शन बी माउंट एटना, ऑप्शन सी किलावेया, ऑप्शन डी माउंट पैली। नाउ राइट आंसर इज माउंट सेंट हेलेंस। ओके, जो माउंट सेंट हेलेंस होता है उसका विस्फोट 1980 में हुआ था, जिसे भारी विशाल विनाश हुआ था, जो अमेरिका के इतिहास का महत्वपूर्ण घटना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केलाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। नाउ राइट आंसर इज अफ्रीका। ओके, क्या है? केलाहारी रेगिस्तान दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है और यह एक ठंडा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी के विस्फोट ने 1973 में आइसलैंड में हुआ था? ठीक है, कौन सा ज्वालामुखी है जिसका विस्फोट आइसलैंड में हुआ था? ऑप्शन ए माउस फूजी, ऑप्शन बी माउंट एटना, ऑप्शन सी हेले, ऑप्शन डी लॉर्ड मन लॉगर। नाउ राइट आंसर इज हेला। ओके, जो हेला है आइसलैंड में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका विस्फोट 1973 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा रेगिस्तान है? सबको पता होना चाहिए यदि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। नाउ राइट आंसर इज राजस्थान। ओके, जो थार रेगिस्तान है वो कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान में से एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सभी रेगिस्तानों का राजा कहा जाता है? ऑप्शन ए कैलाहारी, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी सोनोवान, ऑप्शन डी थार। नाउ राइट आंसर इज सहारा। ओके, जो सहारा रेगिस्तान है उसको सभी रेगिस्तानों का राजा कहा जाता है क्योंकि यह सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी को यूरोप की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है? ऑप्शन ए माउंट फूजी, ऑप्शन बी माउंट एटना, ऑप्शन सी माउंट सेंट हेलेंस, ऑप्शन डी माउंट किलाओआ। नाउ राइट आंसर इज माउंट एटना। ओके, जो माउंट एटना है उसको इटली में स्थित है और यह यूरोप की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी के कारण 1902 में मार्टिनिक के सेंट पियरे शहर में भयंकर तबाही मचाई थी? ऑप्शन ए माउंट फूजी, ऑप्शन बी माउंट पैली, ऑप्शन सी माउंट एटना, ऑप्शन डी माउंट किलावेया। नाउ राइट आंसर इज माउंट पैली। ओके, जो माउंट पैली है उसने 1902 में उसमें विस्फोट हुआ था, जिसने क्या किया था? पियरे शहर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी को सभी ज्वालामुखियों की संरक्षक कहा जाता है? ऑप्शन ए माउंट फूजी, ऑप्शन बी माउंट किलावेया, ऑप्शन सी माउंट एटना, ऑप्शन डी माउंट वेसुवियल। नाउ राइट आंसर इज माउंट फूजी। ओके, जो माउंट फूजी को सभी ज्वालामुखी का रक्षक कहा जाता है क्योंकि यह जापान की सबसे प्रसिद्ध और शुभ ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे भी शुभ ज्वालामुखी का नाम आता है वहाँ पे आपको माउंट फूजी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थार रेगिस्तान में कौन सा प्रमुख वृक्ष पाया जाता है? ऑप्शन ए बबूल, ऑप्शन बी पाइन, ऑप्शन सी खेजड़ी, ऑप्शन डी चंदन। नाउ राइट आंसर इज
खेजड़ी। ओके, जो थार रेगिस्तान है वहाँ खेजड़ी का वृक्ष प्रमुख रूप से पाया जाता है और यह अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। और आपको ये पता होना चाहिए जो राजस्थान है वहाँ का जो राष्ट्रीय वृक्ष भी है खेजड़ी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनोवान रेगिस्तान किस दो देशों के बीच में फैला हुआ है? ऑप्शन ए अमेरिका और मेक्सिको, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन और मंगोलिया, ऑप्शन डी दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया। नाउ राइट आंसर इज अमेरिका और मेक्सिको। सोनोवान रेगिस्तान क्या है? अमेरिका और मेक्सिको के बीच में दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी ने सन 1985 में कोलंबिया के नबोडा डेल साइज के सबसे भयंकर विस्फोट किया था? ऑप्शन ए माउंट सेंट हेलेंस, ऑप्शन बी माउंट एटना, ऑप्शन सी माउंट डेल रुइज, ऑप्शन डी माउंट फुजी। नाउ राइट आंसर इज नेवाडो डेल रुइज। ओके, जो नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी है इसका विस्फोट कब हुआ था? 1985 में, और इसने क्या किया था? कोलंबिया में बहुत भारी तबाही मचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी का विस्फोट 1815 में हुआ था जिसने पूरी दुनिया में साल का बिना गर्म के कारण बना था? ठीक है, ऑप्शन ए माउंट फुजी, ऑप्शन बी माउंट टम्बोरा, ऑप्शन सी माउंट किलावेया, ऑप्शन डी माउंट एटना। नाउ राइट आंसर इज माउंट टम्बोरा। ओके, जो माउंट टम्बोरा का विस्फोट 1815 में हुआ था जिसके कारण पूरे विश्व में एक साल तक तापमान में गिरावट आई थी और यह एक साल बिना गर्मी के कहा जाता है। ठीक है, जो भी ये विस्फोट हुआ तब क्या हुआ, उसमें एक साल तक गर्मी हुई ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की ज्वालामुखी से संबंधित है? ऑप्शन ए माउंट केटर, ऑप्शन बी टेक्टोनिक केटर, ऑप्शन सी मैटेनिक केटर, ऑप्शन डी ग्रीष्मकालीन केटर। नाउ राइट आंसर इज टेक्टोनिक केटर। क्या है? लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित एक टेक्टोनिक केटर झील है जो प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोट से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे नदियों का रेगिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए केलाहारी, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी थार, ऑप्शन डी सोनवान। नाउ राइट आंसर इज थार। ओके, जो थार रेगिस्तान को नदी का रेगिस्तान कहा जाता है क्योंकि यह बड़ी नदियों जैसे सूबा, धंगर, हकर और कई अन्य नदियों को प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी ने सन 2011 में आइसलैंड में विस्फोट हुआ था? ऑप्शन ए एयाफ्लाटलाजोकुल, ऑप्शन बी हेला, ऑप्शन सी माउंट फूजी, ऑप्शन डी माउंट सेंट हेलेंस। नॉट राइट आंसर इज एयाफ्लाटलाजोकुल। ओके, ये पूरा एक ही नाम है जो क्या है, यह ज्वालामुखी का नाम है जिसमें क्या है 2011 में विस्फोट हुआ था। इसकी राख के कारण पूरी यानी कि यूरोप में हवाई यातायात बहुत प्रभावित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी को दुनिया का सबसे मजबूत ज्वालामुखी माना जाता है? ऑप्शन ए माउंट सेंट हेलेंस, ऑप्शन बी माउंट किलावेया, ऑप्शन सी माउंट एटना, ऑप्शन डी माउंट फुजी। नाउ राइट आंसर इज माउंट एटना। ओके, जो माउंट एटना है दुनिया का सबसे मजबूत ज्वालामुखी है क्योंकि इसमें लगातार यह सक्रिय है और यह बहुत ही शक्तिशाली विस्फोट करते रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी के कारण 79 ईस्वी में पोपोई शहर नष्ट हो गया था? ऑप्शन ए माउंट फूजी, ऑप्शन बी माउंट एटना, ऑप्शन डी माउंट वेसुविलियन, ऑप्शन डी माउंट टैली। नाउ राइट आंसर इज माउंट वेसुविलियस। ठीक है, जो माउंट वेसुविलियस है उसने 79 ईस्वी में हुआ था उसमें विस्फोट। इसके कारण पोपोई और हर्कुलेनियम शहर नष्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी का विस्फोट सन 2009 में इंडोनेशिया में हुआ था जिसमें बड़े पैमाने पर विनाश हुआ था?
ऑप्शन ए माउंट एटना, ऑप्शन बी माउंट फूजी, ऑप्शन सी माउंट सेंट हेलेंस, ऑप्शन डी माउंट मैलेकर। नाउ राइट आंसर इज माउंट मैलेकर। ओके, जो माउंट मैलेकर है इंडोनेशिया में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका विस्फोट 2009 में हुआ था। इससे बहुत बड़ा विनाश हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेगिस्तान को गोल्डन रेगिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए सोनवान, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी कैलाहारी, ऑप्शन डी क्यूबिक। नो राइट आंसर इज कैलाहारी। ओके, क्या है? कैलाहारी रेगिस्तान को गोल्डन रेगिस्तान कहा जाता है क्योंकि यहाँ रेत सुनहरी रंग की होती है और इसकी सुंदरता अद्वितीय होती है। ओके, जो कैलाहारी रेगिस्तान है ये एक सुंदर रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे लाल रेगिस्तान बोला जाता है? ऑप्शन ए क्यूबिक, ऑप्शन बी कैलाहारी, ऑप्शन सी सोनवान, ऑप्शन डी पेलुजाह। नो राइट आंसर इज क्यूबिक। ओके, जो क्यूबिक रेगिस्तान को लाल रेगिस्तान कहा जाता है क्योंकि इसे लाल रंग की मिट्टी और रेत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी सोनवान, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन डी कैलाहारी। नाउ राइट आंसर इज थार। अपने इंडिया में एक ही एक रेगिस्तान है, वो है थार रेगिस्तान। तो यदि इंडिया से पूछता है तो आपको आँख बंद करके थार रेगिस्तान डाल देना है, ठीक है, और यह सबसे गर्म भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी में आग की झील पाई जाती है? ऑप्शन ए माउंट फूजी, ऑप्शन बी माउंट किलावेया, ऑप्शन सी माउंट एटना, ऑप्शन डी माउंट टम्बोरा। नाउ राइट आंसर इज माउंट किलावेया। ओके, जो माउंट किलावेया है हवाई में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें लावा भरी होती है, आग की झील पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी कैलाहारी, ऑप्शन डी सोनवान। नो राइट आंसर इज अंटार्कटिका। ओके, जो अंटार्कटिका को बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता है क्योंकि यह एक ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है जिसमें बर्फ जमा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट विंजो किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी कनाडा। नाउ राइट आंसर इज जापान। ओके, जो माउंट विंजो है जापान में स्थित है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो समुद्र के नीचे भी स्थित है। ठीक है, जो माउंट विंजो है वो कहाँ पे? समुद्र के नीचे भी स्थित मिलेगी आपको। सो स्टूडेंट, ये थे 50 MCQs जो हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ज्वालामुखी और रेगिस्तान के बारे में डिस्कस की। इसकी और भी क्लासेस है जो हम क्लास वाइज डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों को हमारी क्लासेस अच्छी लगती है तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसी निकली है इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो मैं आपको ये तो नहीं बता पाऊँगी स्टेट वाइज अलग अलग, लेकिन हाँ ये जरूर बता दूँगी किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है इंडिया के अंदर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।